प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 8 प्रशिक्षुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने पर मांगे गए सुझाव। अवैध खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय में बिहार के पूर्व विधायक पप्पू यादव से कर रहा है पूछताछ। और चतरा कॉलेज में आज से 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव, झारखंड और देश की बेहतरीन लघु फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। वहीं 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए और 8 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी, कबड्डी खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी और पहलवान सुनील कुमार उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए आयोजित होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों, युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने, शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता बढ़ाने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल समेत कई विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीईओ ने कहा कि हाल ही में कराए गए कैंप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो जागरूकता का स्तर होना चाहिए वह अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। इसलिए उन्होंने राज्य के मतदाताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों से भी अपील की है कि वे इस ईवीएम जागरूकता अभियान का न केवल व्यापक प्रचार प्रसार करें बल्कि सक्रिय सहभागिता भी निभाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ कीट प्रबंधन प्रशिक्षण एवं उचित मार्गदर्शन कर जामताड़ा जिले के किसानों की आय दोगुनी करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर तकनीक आधारित कृषि कार्य के माध्यम से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्थाओं के सहयोग से आत्म परिसर में जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों का चरणबद्ध प्रशिक्षण जारी है। प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। रोजगार के लिए पलायन का मन बना रहे बोकारो जिला के ग्रामीण युवाओं के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रहा है। खास करके युवा किसान योजना का लाभ लेकर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बोकारो जिला के अलग अलग गाँव के किसानों ने बातचीत के क्रम में बताया, पैसे के अभाव में घर परिवार छोड़कर रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने पलायन की विवशता से रक्षा की है। आदिवासी युवा ज्योतिलाल सोरेन और जितेंद्र मुर्मू ने बताया कि साल में 6,000 रुपए मिल जाने से खाद बीज खरीदने में मदद मिल जाती है। गिरिडीह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस देश में गांव, गरीब और किसान के सूद लेने वाला भाजपा को छोड़कर कोई नहीं है। गिरिडीह में कोल समाज की एक बैठक को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पहली बार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में 8 आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में आदिवासियों का विकास हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी बिहार के पूर्व विधायक पप्पू यादव से आज पूछताछ कर रहा है। अवैध खनन मामले में ईडी ने 3 जनवरी को पप्पू यादव के देवघर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान उनके आवास से कई दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिसके बारे में आज पूछताछ चल रही है। सरायकेला खरसावां समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने अभियान अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों का बिंदुवार समीक्षा कर 31 जनवरी तक लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक पंचायतों को 5 स्टार रेटिंग के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा कर हर घर जल गांवों को सत्यापित कर जियो टैग करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से होगी। बैठक में रांची में हरमू फ्लाईओवर और होटल ताज के निर्माण सहित कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण 487 करोड़ रुपए की लागत से होना है। वहीं धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में ताज ग्रुप की ओर से 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाना है। मंत्री परिषद की बैठक में टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग की ओर से संचालित नियोजनालयों की संरचना में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से चतरा जिले को रेलवे के मानचित्र पर अंकित करने का कार्य किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आजादी के 75 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से चतरा जिले को रेलवे के मानचित्र पर अंकित करने का कार्य किया जा रहा है। रेल सेवा बहाल करने के लिए चतरा को बिहार के गया से जोड़ने की योजना है। करीब 99 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए रेलवे बोर्ड ने 5,452 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। चतरा के टंडवा क्षेत्र के शिवपुर से कठौतिया तक 45 किलोमीटर लंबी रेल सेवा के लिए पटरियां बिछाई जा रही हैं। इस मार्ग पर माल ढुलाई का कार्य शुरू हो चुका है। नए वर्ष में जिले के पथलगड्डा और गिद्धौर प्रखंड को रेल सेवा के विस्तारीकरण से जोड़े जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। चतरा कॉलेज चतरा में आज से 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में झारखंड और देश की बेहतरीन लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य और डालसा की सचिव प्रज्ञा वाजपेयी करेंगी। महोत्सव के पहले दिन 8 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए सभी 8 टीमें रांची पहुंच चुकी है। मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज 3 अभ्यास मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच दिन के 2 बजे से जापान और USA के बीच होगा। वहीं दूसरा मैच भारत और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। तीसरा अभ्यास मैच चिली और इटली के बीच होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ओलंपिक क्वालिफायर के लिए मुख्य मुकाबला 13 जनवरी से होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 8 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने पर मांगे गए सुझाव।
अवैध खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय में बिहार के पूर्व विधायक पप्पू यादव से कर रहा है पूछताछ। और चतरा कॉलेज में आज से 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव, झारखंड और देश की बेहतरीन लघु फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।